हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल जेआईसी स्टूडेंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि आपको शुरू से बताएंगे, जीरो लेवल से बताएंगे। अगर आप लोग ने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कुछ पढ़ा ही नहीं होगा तो बहुत ही आसानी से इस वीडियो में आप लोग सीख जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको एकदम जीरो लेवल से बताएंगे और इसमें आपका टेंस भी अगर नहीं आता टेंस भी आ जाएगा और आपका एक्टिव पैसिव वो तो आएगा ही। ठीक है, एकदम जीरो से आपको बताएंगे जो कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आएगा, अगर आधा आप देखेंगे तो आधा में आपको हम कह नहीं सकते, पूरा देखेंगे तो तभी आपको समझ में आएगा वीडियो पूरा। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो आपको हमें लगता है कम समझ में आए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में आप पूरा शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जो आपका एक्टिव वॉइस होता है वो आपका टेंस होते हैं, टेंसेस में आपको एक्टिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस जो टेंस होता है उसी को हम जब बनाते हैं अपनी भाषा में बताते हैं, वही आपका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब जो जैसे हम एक सेंटेंस का दो प्रकार से बोलना, मतलब आपको ये समझ लीजिए, जैसे मैं आम खाता हूँ। अब इसको आप एक और प्रकार से बोल सकते हैं, आप केवल दो ही प्रकार से बोल सकते हैं, एक आपका एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। मैं आम खाता हूँ या आम मेरे द्वारा खाया जाता है या मेरे द्वारा आम खाया जाता है, यही दो ही प्रकार है, इसी को आपको पैसिव वॉइस कहते हैं। आप किसी सेंटेंस को दो तरीके से बता सकते हैं, वही आपका पैसिव वॉइस है, समझ जाइएगा। अब चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्या होता है उसको देख लेते हैं। अब ये देख लेते हैं इसमें टेंस के कितने टेंस के बनते हैं, कितने टेंस के नहीं बनते हैं, ये भी समझ लेते हैं। जो आपका होता है, आपका टेंस 12 होते हैं। 12 में कौन कौन होते हैं? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये नहीं बनता है। और आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी नहीं बनता है। और आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी नहीं बनता है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये भी नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके चार सेंटेंस के जो आपको चार टेंस होते हैं उसका नहीं बनते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आई होप आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आपको आगे लेकर चलते हैं टेंस की तरफ। ठीक है, तो चलिए इसमें आपका एक्टिव एंड पैसिव जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ECTIVE। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जो आपका कर्मवाच कृतवाच होता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसमें हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, क्या है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस, TENSE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देख लेते हैं, एकदम शुरू से देखेंगे इसमें जीरो लेवल से। ठीक है, चलिए एक आपको एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल लेकर एक आपको बता दिया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल में देखिए क्या है, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ या मैं आम खाता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, इसमें आपका इंडेफिनिट में कोई भी आप साधारण वाक्य एक्टिव वॉइस का आपका साधारण वाक्य ले सकते हैं, कोई भी टेंस का आपका अफर्मेटिव सेंटेंस ले सकते हैं। जैसे इसमें आपका हो जाएगा, तुम एक किताब पढ़ते हो। क्या हो गया, तुम एक किताब पढ़ते हो, या वह एक आम खाता है, या आप कह सकते हैं तुम पतंग उड़ाते हो, या ये भी कह सकते हैं करण अंग्रेजी बोलता है, और यह ये भी कह सकते हैं मैं एक पत्र लिखता हूँ, ये कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका टेंस में कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, चलिए इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं आम तोड़ता हूँ ना, मैं आम तोड़ता हूँ, मैं आम तोड़ता हूँ। ये आपका क्या है, साधारण वाक्य एक्टिव वॉइस है जो कि आपका टेंस में आपका आता है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपका टेंस ही है, आप लोग जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस SAIS प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। अब इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में SAIS और ऑब्जेक्ट, यही होता है। अब इसका सेंटेंस क्या हो जाता है ये देख लीजिए, आई, तोड़ना का मीनिंग प्लग, PLUCK, प्लग। आई प्लग द मैंगो, आई प्लग द मैंगो।
ठीक है। आई प्लग द मैंगो, मैं आम तोड़ता हूँ। इसमें आपका, अब ये आपका एक्टिव वॉइस है, दोनों क्या है, ये आपका दोनों हिंदी अंग्रेजी को मिलाकर ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। ठीक है, क्या है, एक्टिव वॉइस। ठीक, अब हम पैसिव वॉइस क्या होता है, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका फार्मूला होता है, फार्मूला के हिसाब से बनाते हैं। जो ये आपका ऑब्जेक्ट होता है वही आपका नया सब्जेक्ट बन जाता है, और ये जो सब्जेक्ट होता है वो बाई सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। चलिए उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, आपका क्या होता है, अब देखिए फॉर्मूला, FOR, फॉर हो गया, मूला MULA। मीनिंग याद करने का ट्रिक, फॉर याद करिए, FOR MULA, फार्मूला। फार्मूला मतलब मीनिंग याद हो गया, जानते हैं सूत्र होता है। चलिए इसमें क्या होता है ये देख लेते हैं। फार्मूला में आपको क्या दिया है इसको देख लेते हैं। ये जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वही आपका नया सब्जेक्ट, OBJ, ऑब्जेक्ट प्लस, अब इंडेफिनिट जो होता है ये इसका आपका इंडेफिनिट से चेंज होकर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। क्या आ जाता है, इज, एम, आर, ये आपका आ जाता है। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे उसका हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आ जाएगा। ठीक है, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये भी ध्यान दे दीजिए, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी में लगेगा, चाहे जो आपका पैसिव वॉइस हो। ठीक है, समझ गए, चाहे जो टेंस हो, अगर पैसिव वॉइस बना रहे हैं सभी में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। इतना कंफर्म हो गया। अब चलिए आगे, प्लस अब आपका क्या है, बाई सब्जेक्ट, क्या होता है, बाई, BUY, बाई, अब ये आगे वाला सब्जेक्ट हो जाएगा, वाई प्लस सब्जेक्ट, SUB। समझ गए, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जानिए ये सब सब्जेक्ट किस में चेंज होते हैं, ये भी देख लीजिए, थोड़ा चेंजेस किस में होते हैं इसको देख लीजिए। अगर आपका है ही, इधर दिखाई दे रहा है, हाँ चलिए, ही, सी, इट, नेम, और इधर क्या है, IVU, दे, क्या है, IVU, दे, क्या, IVU, दे। अब देखिए इसमें ये किस में चेंज होगा, ही का हिम हो जाएगा, HIM, सी का हर, HER। ठीक, सी का किस में होगा, हर में। इट का नो चेंज, इट ही। नेम का नो चेंज, नेम ही। ठीक, आई का मी हो जाएगा। ठीक है, आई का मी हो जाएगा। वी का अस हो जाएगा। यू का यू नो चेंज। दे का देम, THEM। ठीक है, ये समझ में आया। ये आपके सब्जेक्ट चेंज होते हैं जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, बाई लगाने के बाद ये सब आएगा। ठीक है, समझ गए ना। अब चलिए आगे चलते हैं, इसका हम बनाते हैं सेंटेंस। देखिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द मैंगो है, तो लिख लीजिए द मैंगो। मैन, MAN, मैन मतलब आदमी, जियो गो मतलब जाना, मैंगो मतलब आम, और अधिक आदमी कह दे तो MEN होगा। MEN मतलब अधिक आदमी, और MAN मतलब आदमी। समझ गए। चलिए अब इसके, द मैंगो इज, अब वर्ब क्या है, प्लक है, PLUCKED, प्लग्ड। अब क्या है, बाई है तो बाई लगाओ। हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई किस में चेंज होगा, मी में। क्या होगा, मी में, तो हम लिखेंगे मी। ये आपका सिंपल तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से बना है, इसमें कोई डिफिकेंस मतलब डिफिकल्ट नहीं है कि आप लोग ना कर पाएँ। सिंपल ये टेंस ही तो है, अब इसको आप पहले कर दीजिए, और टेंस में आप यही ध्यान दीजिए, HB जो होता है इज, एम, आर, ये आपका इज, एम, आर चेंज होता है इंडेफिनिट में। ठीक, अब आपका प्लक जो होता है उसी का थर्ड फॉर्म लगाकर, और बाई तो सभी में लगेगा, और मी ये चेंज करना रहता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ है नहीं, ये क्या हो जाएगा, आम, या एक आम, या आम मेरे द्वारा, आम मेरे द्वारा तोड़ा जाता है। ठीक है, समझ गए, आम मेरे द्वारा। अब यहीं आ जाता, मैं एक आम खाता हूं, आई एट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूं, आई एट ए मैंगो, तो यहाँ क्या हो जाता है, ए मैंगो इज ईटेन बाय मी। समझ गए ना, वो हो जाता। अब यहाँ पे आम मेरे द्वारा तोड़ा जाता है, या मेरे द्वारा आम तोड़ा जाता है, यही कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आम, इसका हिंदी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, इसी के बाद हम हिंदी नहीं बताएंगे। ठीक है, केवल आपको अंग्रेजी चलेगा। समझ गए ना। अब ये आपका कौन सा सेंटेंस था, ये आपका अफर्मेटिव साधारण था। ठीक है, किसको कहते हैं, साधारण, जो कि आपका सिंपल। ठीक,
इसमें ये आपका साधारण वाक्य है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है अब हम समझाते हैं। अब इसमें देखिएगा क्या होता है। जो आपका टेंस होता है, टेंस मतलब एक्टिव वॉइस, ठीक। एक्टिव वॉइस जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सभी टेंस के लिए बता रहे हैं, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट OBJ, यही होता है ना, यही होता है। चलिए अब आपका पैसिव वॉइस में क्या होता है, यही ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, OBJ ऑब्जेक्ट प्लस, अब हेल्पिंग वर्ब वो तो रहेगा ही, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार चेंज होगा। अगर इंडेफिनिट है, वर्ब का यस या यस है, तो आपका इजएमआर में डू डज है, इजएमआर में, ठीक है। और इजएमआर रहेगा तो इजएमआर बिंग हो जाएगा, समझ गए, उसके अनुसार चेंज होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है। चलिए अब प्लस, अब ये वर्ब भी रहेगा इसमें, टेंस में जो भी आपका वर्ब हो टेंस में रहेगा, तो लेकिन पैसिव वॉइस में सभी में टेंस में आपका थर्ड फॉर्म लगेगा, समझ गए। फिर प्लस, अब वर्ब देखिए, ये ऑब्जेक्ट लिख लिए पहले और ये हेल्पिंग वर्ब लिख लिए, ये वर्ब लिख लिए, ठीक है। अब जो ये सब्जेक्ट होता है तो बाई में बाई सब्जेक्ट हो जाता है, SUB, समझ गए। ये आपका पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा, ये चौथा, समझ गए। अब पैसिव वॉइस में क्या होगा, इसी को उल्टा हो जाता है, क्या होता है, ये जो चौथा वाला पहला हो जाता है, समझ गए। और जो हेल्पिंग वर्ब है ये दूसरा रहता ही है, समझ गए। और तीसरा जो है वो भी आपका तीसरा रहता है, जो यहाँ पहला रहता है वो लास्ट में चला जाता है, बाई लगाकर लास्ट में चौथा में आ जाता है, समझ गए। आई होप आपको समझ गए होंगे। ये जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ये पैसिव वॉइस में न्यू सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट बन जाता है। पहले आपका सब्जेक्ट का अनुसार, जैसे मैं आम, सॉरी हाँ, आई प्लग द मैंगो, मैं आम तोड़ता हूँ, समझ रहे हैं। किस पर आपको जोर दिया जा रहा है, मैं मतलब मेरे पे ना, मैं आम तोड़ता हूँ। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, आम तोड़ा जाता है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। किस पर जोर दिया जाता है, आम पे। ज्यादा फोकस किस पर है, पैसिव वॉइस में ज्यादा फोकस ऑब्जेक्ट पे होता है, समझ गए कि नहीं। आम किसके द्वारा तोड़ा जा रहा है, मेरे द्वारा तोड़ा जा रहा है, मतलब ज्यादा हम लोग किसको बता रहे हैं, आम को। पैसिव वॉइस में यही दिक्कत है, यही सॉरी यही चीज है इसमें आपका, यही है कि इसमें आपको मैं आम तोड़ता हूं, ठीक, ये एक बात हुई। पैसिव वॉइस में आम मेरे द्वारा तोड़ा जाता है, ठीक है, समझ गए। ये आपको ऑब्जेक्ट पे ज्यादा मतलब फोकस देते हैं, समझ गए ना। चलिए अब इसको आगे देखते हैं। अब इसको आपको इरेज करते हैं और इसमें आपका निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव सेंटेंस बताते हैं। एक सेंटेंस का 6 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, समझ गए। आपका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव, समझ गए। चलिए अगर आपका हु आ जाए, WHO हु आ जाए, तो बाई होम में ये भी आप लोग जानते रहिएगा। चलिए अब इसको इरेज करें। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया, इस वीडियो को पूरा और जरूर फिर से देख लें, ठीक है, समझ गए। चलिए इसको इरेज करें, ठीक है। चलिए चलिए अब आपका निगेटिव बताते हैं, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव या निगेटिव क्वेश्चन वर्ड। क्या निगेटिव, निगेटिव में क्या होता है, जैसे आई डू नॉट रीड द बुक, ठीक है, या ही DOES डज नॉट, he does not speak English, SPEAK, speak English, ENGLISH, he does not speak English, वह अंग्रेजी
नहीं बोलता है। तो ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। अब इसका पैसिव वॉइस हम क्या निगेटिव में बनाते हैं उसको देख लीजिएगा। ये आपका निगेटिव का एक्टिव वॉइस है। क्या है? निगेटिव का एक्टिव वॉइस। अब हम क्या बनाते हैं? पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस क्या होता है? ये जो आपका ऑब्जेक्ट होता है पहले आ जाएगा। कहिए इसका भी हम फार्मूला लिखा दें। चलिए एफ फॉर फार्मूला ही लिख लीजिए। ठीक है, नहीं तो कहेंगे फार्मूला नहीं लिखा है। फार्मूला क्या होता है उसको लिख लीजिए। जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले लेकर आते हैं। OBG ऑब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ डू डैश था ना, तो इज एम आर हो जाएगा, इज एम आर ए आर ई आर प्लस नॉट हो जाएगा, फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, फिर प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ गया? SUB। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका इतना हो जाएगा। ये आपका निगेटिव का फॉर्मूला है। अब इसको बना लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है, तो लिख लीजिए इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश। अब क्या? इज है, तो इज। ठीक, अब एम कब लगता है, आर कब लगता है, ये देख लीजिए। एम आपका मी आएगा तब लगेगा, जैसे यहाँ पे मी। ठीक है, आई नो हिम, अगर हिम आए तो ही का इज लगेगा। ठीक है, आई, या आप कह सकते हैं मी कैसे आपको लेकर आए। डू यू नो मी, क्या तुम जानते हो मुझे? डू यू नो मी। अब मी आ गया ना, तब आपका यहाँ पे आई लगेगा, आई के साथ एम। समझ गए? और यहाँ पे बहुवचन, जैसे आई प्लग द मैंगोज, बहुत सारे आम, तो अब यहाँ पे आर लगेगा। समझ गए? अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, ये आगे वाला को नहीं, अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके अनुसार चलना है। समझ गए? अब ये नहीं, यहाँ पे डज है तो यहाँ इजे रहेगा, यहाँ डू है तब आर रहेगा, इससे नहीं मतलब रखेंगे। समझ गए? इससे मतलब रखेंगे। ये चीज आपका एक वचन बहुवचन होना चाहिए। इंग्लिश, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट आए। समझ गए? जैसे बुक्स आ गया, बहुत सारी किताबें आ गए तो आर लगेगा। और यहाँ पे बहुत सारे आम आ गए हैं तो आर लगेगा। यहाँ पे आपका यू आ गया, यू, तब यहाँ पे आर रहेगा। समझ गए? यहाँ मी आ गया, आई रहेगा, यहाँ मी रहेगा तो आई आ जाएगा, आई के साथ एम लगेगा। समझ गए इतना? चलिए इधर देखते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश है, मिट गया। इंग्लिश इज नॉट, वर्ब क्या है? स्पीक, SPOKEN, स्पोकन बाई। सब्जेक्ट क्या है? ही का हिम, HIM। ये आपका बन गया। बहुत ही सरल है ना? बहुत ही सरल है। कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, हो गया। अगर आप पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस एक टेंस, केवल आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं, मतलब आपको पूरा आ जाता है। समझ रहे हैं? पूरा अगर आपको केवल एक बार अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड अगर पूरा देख लेते हैं, तब ये आपको पूरा मतलब कि आसानी से समझ में आ जाएगा। सब आपको हेल्पिंग वर्ड चेंज करना रहेगा। जैसे इज एम आर आए तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? बिंग लगा दीजिएगा। डू डज आए तो इज एम आर लगा दीजिए। समझ रहे हैं? ऐसे आपको बस आपका, तब हम आपको हेल्पिंग वर्ब बता देंगे। हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, परफेक्ट किस में चेंज होगा, ऐसे बता देंगे। ठीक है, तब आपको और भी आसानी होगा। केवल आपको शुरू करना है, बस शुरू आप बढ़िया से करिए और ख़त्म आप जानते ही है। इसमें आपको क्या करना है, शुरू में आप अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव या निगेटिव क्वेश्चन वर्ड, ये आप नहीं आ रहा है तो बार बार पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो वही चीज़। ठीक है, समझ गए? तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे। चलिए इसको देखते हैं। ये आपका नेगेटिव का था। अब इंट्रोगेटिव में क्या आ जाता है? इंट्रोगेटिव आप लोग सेंटेंस बनाना जानते ही हैं। डू डज अगर यहाँ पहले आया इंट्रोगेटिव में, तो ये भी इज एम आर पहले आ जाएगा। सिंपल सी बात है। समझ गए? डू डज अगर उसमें इंट्रोगेटिव पहले आया तो ये भी आपका पहले आ जाएगा। चलिए अब इसका फार्मूला क्या लिखे, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, फार्मूला अब देखिए, अगर यहाँ पे आपका आ गया डू यू रीड द बुक या रीड ए बुक, तुम एक किताब, क्या तुम एक किताब पढ़ते हो? डू यू रीड, READ, रीड ए बुक। समझ गया? क्या तुम एक किताब पढ़ते हो। अब इसका क्या आ गया? अब डू आ गया ना, डू डच पहले आ गया ना, तो इज एम आर भी पहले आ जाएगा। तब हम क्या लगाएं? इज लगाएं कि आर लगाएं कि एम लगाएं, क्या लगाएं?
बताओ जल्दी, कमेंट करो। इज लगाएं कि आर लगाएं कि एम लगाएं? तो हमको क्या देखना पड़ेगा, ये चीज देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा बुक है तो इज लगेगा, बुक्स होता तो आर लगता, यहाँ पर अगर मी होता कोई भी टेंस में तो यहाँ पर क्या एम लगता। समझ गए? चलिए बुक है ना तो इज लगाएंगे, इज। ठीक, अब ए बुक। ठीक है, अब क्या है, रेड है, रेड का थर्ड फॉर्म रेड ही होगा। अब यू बचा, बाई लगाइए। यू किस में चेंज होगा, नो चेंज, यू का यू में रहेगा। ठीक है, समझ गए? आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब सेम ऐसी सभी में है, क्या है, ऐसे आपका सभी टेंस में है। समझ जाइए, ये आपका इंट्रोगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव आए तो क्या करेंगे। अब इसको तो समझ गए हैं, अब इसी में हम वो भी बता देते हैं इंट्रोगेटिव का निगेटिव क्या होता है। इंट्रोगेटिव का निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में डू यू नॉट हो जाता है ना, यही जान लीजिए। डू यू नॉट रीड द ए बुक, ये होता है। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया। ठीक है, अब इसमें भी आप बना दीजिए इज ए बुक नॉट। समझ गए, रीड बाय मी यू, ये भी हो गया। यही ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर भी नॉट लगा दीजिए। यहाँ सब्जेक्ट के बाद लगाते थे, अब यहाँ भी ये ऑब्जेक्ट का न्यू सब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए। समझ गए, ये आपका इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हो गया। क्वेश्चन वर्ड, ऐसे ही इसमें क्वेश्चन वर्ड भी है। कब क्यों, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया, जैसे आपका आ गया वाई, क्या आ गया, एक आ जाएगा ना, वाई, वाई डू यू pluck mango, why do you write a letter, why do you write, WRITE, why do you write a letter। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन वर्ड है सेम आपका क्वेश्चन वर्ड उसमें भी रहेगा। समझ गए, क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड अब यहाँ से चेंज होगा। समझ गए, जो क्वेश्चन वर्ड है वही आप यहाँ पर भी, वाई है तो वाई भी लिखिए। समझ गए, अगर यहाँ पे हु आएगा तो बाई होम में बदलेगा, केवल आपका हु बाई होम में बदलता है। समझ गए, अगर वाई है तो वाई ही लिखिए। अब डू है ना, डू किसके अनुसार बदले, इज एम आर, तो हम यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्ट हमारा लेटर है, लेटर्स होता तब आर लिखते, अब यहाँ लेटर है तो इज लिखेंगे, वाई इज लेटर, वाई इज ए लेटर। अब क्या है, राइट है, राइट का थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटेन, WRITEN, रिटेन। अब क्या बचा, सब्जेक्ट, तो बाई, सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू ही रहेगा। समझ गए, आई होप आपको पूरा बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर इसमें आप नहीं समझे तो आपको वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा। एक बार नहीं समझ में आता दो बार देखो, दो बार नहीं आता तीन बार देखो, कैसे नहीं आएगा बताओ। इसमें आपको अगर नहीं समझ में आता वीडियो को बार बार देखो, वही चीज। समझ गए, जो चीज नहीं आ रहा है उसको आप ये जान लो, ये नहीं आ रहा है ना, 20 बार देखो, यही उतारो, यही लगाओ, समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, दिमागों में फिट हो जाएगा, इसके बाद यही आएगा चीज। ठीक है, इसमें अगर आपको वाई डू यू राइट ए लेटर ये नहीं आ रहा है ना, अब यही चीज, अब देखिए वाई इज ए लेटर राइट आपका रिटन बाय यू, अब यही चीज जब आप लोग लिखेंगे ना दिमागों में फिट हो जाएगा, इसके बाद यही चीज आएगा, याद हो जाएगा ना। तब जब दूसरी बार आप बनाने जाएंगे तो आपका हाँ पता चलेगा ये इससे ये हुआ है। समझ गए, तो ऐसे ही रहता है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो सरल है। और इसका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं और उसमें आपको ख़त्म भी कर दिए हैं। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। वो आपको बहुत दिन हो गया उसका वीडियो बनाए, आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का वो भी आपका ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं आपको अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।